वसुंधरा जी का आज का कार्यक्रम है, उस पर नजर है कांग्रेस की, क्या होगा क्या नहीं? नजर रखे उन पे, वो आपस में दोनों लड़ते हैं। वसुंधरा मतलब 5 साल में 16 बार हुए थे, हमने पेपर लीक तो हो गए, परंतु गलती बीजेपी की है, समय पे उसने चालू नहीं की। बता है फायरिंग आम हो गई है और साथ ही साथ जो पेपर लीक की घटनाएं होती है, इसके आधार पर 2023 की पार पड़ेगी। तमाम जो एमएलए इस तरफ जाए इस तरफ जाए, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, समझ नहीं पा रहे। पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह ये भी बता रहे हैं कि राज्य सरकार टैक्स ज्यादा वसूल। सर, इंटरनेट बंद करने में हम सबसे आगे रहे, उसके बाद भी पेपर लीक की घटनाएं रोक नहीं पाए। तो ये मतलब खुद चाहते हैं कि मतलब यहाँ के लोग नशा पता करें, और मतलब अडानी के पोर्ट पे इतने कितने टन मतलब हमारी ये मतलब ये पीछे धर्म के नाम से वोट देते रहे, हम राज करते रहे। राजस्थान सरकार के सारे प्रभारी मंत्री अपने अपने इलाके में हैं और आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। बाड़मेर के प्रभारी मंत्री सुखराम विष्णु हमारे साथ हैं। सर, क्या बातें हैं जिनको लेकर आज सामने आए हैं आप? देखो, माननीय मुख्यमंत्री ने जो बजट घोषणाएं की थी, पिछला भी बजट बढ़िया पेश किया, इस किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए और मिडिल क्लास के लिए, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन है, और लाइट के मामले में उपभोक्ताओं के लिए जो लाइट बिजली उपभोक्ता है घरेलू, उनके लिए तमाम के लिए सब चीज़ें जो फ्री की है। एक लोक कल्याणकारी बजट पेश किया है। तो बजट के बारे में जो केंद्र सरकार ने किस तरह से मतलब पॉलिसी अपना रखी, जिससे महंगाई बढ़ रही है, और पिछले 4 सालों में कांग्रेस ने क्या काम किया और बीजेपी के 4 सालों में काम किया, तुलनात्मक बातें हमने यहाँ रखी है। इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे राजस्थान में जितने भी जिले हैं, प्रभारी मंत्री हर जिले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने तय रखी की है। क्या लगता है सर कि योजनाएं, बजट, इसके आधार पर 2023 की पार पड़ेगी? आराम से पार पड़े, कोई एंटी इनकमेंसी नहीं है। स्कूलें बढ़िया खोली है, सड़कें बढ़िया बनाई है, लाइट है, और जो मतलब घरेलू कनेक्शन मोस्टली गांव में तो कहीं भी बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं है। पहले 50 यूनिट थी फिर भी फ्री थी, अब 100 यूनिट कर दी। किसानों को जो ट्यूबवेल है उसमें पहले मतलब समझो कि 1000 रुपये खाते में डाले जाते थे, अब 2000 यूनिट तक फ्री कर दी। तो 15 हॉर्स पावर तक अगर किसान बिजली का पंप 6 घंटे चलाता है, उसलिए मतलब पूरा बिजली बिल फ्री आएगा। तो मेडिकल 10 से बढ़ा करके 25 कर दिया, जो एक्सीडेंट क्लेम था वो 5 से बढ़ 10 कर दिया। भगवान करे कुछ नहीं हो, एक परिवार मान लो कैजुअलिटी होती है, 10 लाख रुपए उसके परिवार को सम्मान देने के लिए बहुत है। इस तरह की काफ़ी घोषणाएं की जो आम आदमी से जुड़ी है और लोगों ने राहत महसूस की है। विपक्ष बार बार कहता है कि कानून व्यवस्था पूरे राजस्थान में बदहाल है, फायरिंग आम हो गई है और साथ ही साथ जो पेपर लीक की घटनाएं होती हैं, इससे बता रहे हैं कि 2023 का जो चुनाव है बहुत। पेपर लीक बीजेपी में 5 साल में 16 बार हुए थे, हमने पेपर लीक तो हो गए, परंतु बड़ी तत्परता से कार्रवाई की है, उनको जेलों में डाला है, उनके मकान क्षतिग्रस्त किए हैं। बिल्कुल एक संदेश गया लोगों के अंदर कि भाई जो गलत काम करे उसकी खैर नहीं। लेकिन सर, इंटरनेट बंद करने में हम सबसे आगे रहे, उसके बाद भी पेपर लीक की घटनाएं रोक नहीं पाए। देखो, ये तो एक टेक्निकल व्यवस्था है, बंद करने पड़ते हैं। मान लो 2-3 घंटे से कुछ बिगड़ता नहीं है। एक व्यवस्था इस तरह की बड़ी थी, उस तंत्र को तोड़ने के लिए कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। हरदीप सिंह पुरी बीते दिनों बाड़मेर आए थे, रिफाइनरी का दौरा किया, कहा कि राज्य सरकार अपने हिस्से का पैसा दे नहीं रही है और इससे राज्य सरकार को नुकसान होगा। देखो, जब माननीय मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में रिफाइनरी की बात कही थी, उस 5 साल में जो रिफाइनरी नहीं बनी तो मतलब 80% भाव बढ़ गए। मतलब इतने पैसे सरकार देने, उस वक्त अगर रिफाइनरी चालू रखते तो आज ये पैसे देने की जरूरत नहीं थी, उल्टी मतलब रॉयल्टी ज़्यादा आनी शुरू हो जाती। गलती बीजेपी की है, समय पे रॉयल्टी उसने चालू नहीं की, उससे उसकी चीज़ों के भाव बढ़ गए। भाव बढ़ने से राजस्थान सरकार बहुत बड़ा, फिर भी जो भी राशि है हम बाकायदा उसकी पैरोकारी करें, बाकायदा राशि हिस्से की दे रहे हैं। पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह ये भी बता रहे हैं कि राज्य सरकार टैक्स ज़्यादा वसूलती है। देखो, महंगा तो आप पत्रकार खुद सुना होगा कि आज की तारीख जब ये यूक्रेन रशिया युद्ध हुआ, तो आज की तारीख में पिछले 7-8 महीनों से भारत सरकार रशिया से क्रूड ले रही है और वह से सस्ता क्रूड दे रही है। मतलब अरब कंट्री से, मिडल ईस्ट से सस्ता क्रूड दे रही है। भारत सरकार इस क्रूड को यहाँ ला करके डीजल पेट्रोल बना करके सस्ते भाव दूसरे देशों को बेच रही है। मतलब दूसरे देशों को बेच नहीं रहे, हमारे यहाँ 100 से पेट्रोल डीजल कम नहीं करें। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जिस भाव से क्रूड आता है उस भाव से लोगों को दे, ताकि लोगों को महंगाई से, मार से लोग बचे। सर, सामाजिक मंच हो या फिर कहीं पर भी आपको जब भी यूट्यूब पे आपके वीडियो आते हैं, युवाओं को आप काफ़ी प्रेरित करते हैं, नशा प्रवृत्ति को लेकर काफ़ी आप समाज में हर जगह बोलते हैं। बाड़मेर, जालोर, यहाँ पर एमडी और दूसरे नशों की बहुत बहुतायत है। देखो, सरकार ने कहा था कि हम 15 लाख खाते में डाले, मोदी ने कहा 2 करोड़ नौकरी लगाएं। खाली दिमाग शैतान घर होता है। मान लो ये युवा भटक रहे, इनको नौकरी दे दी जाए। जिस तरह से आप पिछला इतिहास उठा के देखो, गहलोत साहब ने जो नौकरियाँ दी है,
किसी भी मतलब बीजेपी सरकार नहीं दी, किसी दूसरे बीजेपी प्रदेशों में नहीं दिए। अब 2 महीने रिजल्ट आएगा रीट का तो 50,000 एट ए टाइम मतलब टीचर लगेंगे हर डिपार्टमेंट के अंदर, छोटा डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के अंदर जो वैकेंसी उनको भर्ती करने का प्रयास किया है। इस तरह से तमाम सरकारें करें तो युवा की नौकरी लग जाए और वो मतलब खाली नहीं बैठे तो नशा नहीं करेगा। तो हम प्रयास करेंगे। आप नशे की बात करें, मतलब अडानी के पोर्ट पे कितने टन मतलब इसमें बरामद हुई, कोई कार्रवाई हुई सुना आपने? तो ये मतलब खुद चाहते हैं कि मतलब यहाँ के लोग नशा पता करें ताकि मतलब इस तरह के ये बने रहे। तो हमारी ये मतलब ये पीछे धर्म के नाम से वोट देते रहे, हम राज करते रहे। अच्छा, वसुंधरा जी का आज का कार्यक्रम उस पर नजर है कांग्रेस की, क्या होगा क्या नहीं? नजर रखे उन पे, वो आपस में दोनों लड़ते हैं। वसुंधरा मतलब नहीं, हम क्यों लड़े? हम तो हमारी पार्टी, हमारा खुद किस पार्टी आगे बढ़े, पार्टी मजबूत कैसे, हम चुनाव कैसे जी, हम हमारा प्रयास करें। उनका वो दंगल चल रहा है आज। मतलब वसुंधरा जी ने पहले घोषणा की थी सालासर में जन्मदिन मनाने की, हालांकि जन्मदिन तो आगे, परंतु शनिवार को उन्होंने तय किया है। और जब पता चला कि वसुंधरा जी वहाँ मतलब एक प्रदर्शन करने जा रही है तो बीजेपी ने मतलब युवा मोर्चे ने घोषणा की कि हम भी वैष्णवी का घेराव करेंगे। उनको वसुंधरा को देख करके इन्होंने की है। आज तमाम जो एमएलए इस तरफ जाए इस तरफ जाए, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, समझ नहीं पा रहे। कई एमएलए बीजेपी में मिले थे, हम कल वहाँ सालासर जाए, यहाँ रहे, क्या पता क्या स्थिति, उहापोह स्थिति बनी हुई है। इसलिए हम तो हमारी पार्टी का ख्याल रख रहे हैं, बीजेपी का हमें कोई पता था नहीं, परंतु इतना महसूस करें कि दोनों गुट आपस में लड़ रहे हैं। यही स्थिति बता रहे हैं कि कांग्रेस पे भी ये एक गहलोत गुट है, एक सचिन पायलट। कोई गुट नहीं हमारा, आपको महसूस कर रहे हैं दोनों हम संगठित हैं, दोनों एक है, कार्यकर्ता सभी एक है और पार्टी जीतेगी, सरकार पुनः बनाएगी। सुखराम जी विश्नोई थे और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार फिर से बनाएंगे और कांग्रेस एकजुट है। सहयोगी जसराज के साथ दुर्ग सिंह राजपुरी, द बाड़मेर टाइम्स।